नमस्कार, मैं विजय कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के ज्ञान में हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZII के अंतर्गत संकलित एक बहुत ही मनोरंजक नवाचार के बारे में विस्तार से बात करेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको खेल खेल में शिक्षा से संबंधित बिहार के शिक्षकों के द्वारा विकसित किया हुआ एक नवाचार विस्तार से बताऊंगा, जिसका नाम है कौन बनेगा बुद्धिमान। इस खेल के अंतर्गत बच्चों को खेल खेल के माध्यम से प्रश्नों को वापस दोहराने के लिए हम कोशिश करते हैं। एक सप्ताह में पढ़ाए हुए सभी प्रश्नों, सभी विषयों को बच्चे बड़ी आसानी के साथ दोहरा लेते हैं और साथ ही साथ इस खेल में लगातार उनसे उन प्रश्नों को पूछा जाता है और बच्चे याद करके उन प्रश्नों का जवाब देते हैं। जो बच्चे बैठे हुए उन प्रश्नों को सुन रहे होते हैं, वो बच्चे भी आसानी से उन प्रश्नों को याद कर लेते हैं, क्योंकि इसका जवाब खेल में देना है और अगर वह दे नहीं पाएंगे तो उस खेल में हार जाएंगे। तो उस हार से बचने के लिए बच्चे बड़ी तेजी के साथ उन जवाबों को सुनते हैं, साथ ही साथ कुछ नए प्रश्नों को अपनी पुस्तिका में से देखकर याद करते रहते हैं। इस गतिविधि का प्रयोग हम प्राथमिक कक्षाओं से लेकर माध्यमिक कक्षाओं तक तो करते ही हैं, परंतु यह गतिविधि उच्च कक्षाओं के लिए भी बहुत ही अधिक लाभदायक है। इस गतिविधि में हम सबसे पहले प्रश्न तैयार करते हैं, उसके पश्चात एक पूरा फॉर्मेट बनाते हैं जिसमें बच्चों से बताया जाता है कि आपको इस अध्याय से लेकर इस अध्याय तक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस खेल के अंतर्गत हम सामग्री एकत्रित करते हैं और सामग्री के लिए हमें पुराना किसी भी साल का एक कैलेंडर चाहिए होगा जो कि स्पाइरल बाइंडिंग वाला होता है। जैसे आप कुछ इस प्रकार से एक स्पाइरल बाइंडिंग का कैलेंडर ले सकते हैं। उसके बाद दो अलग अलग कागज पर एक समान 15 प्रश्न चुनते हैं और 15 बहुविकल्पी प्रश्नों को इधर भी और इधर के भी पृष्ठ पर लिख लिया जाता है और उसके बाद एक मेज पर इसे रख दिया जाता है। एक बच्चे को हम हॉट सीट पर बुलाते हैं, बच्चा आकर बैठता है और अपनी तरफ दिखे हुए प्रश्न पढ़ता है। पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, इसी प्रकार से लगातार वो सभी प्रश्नों का जवाब देता है। आपने कौन बनेगा करोड़पति जरूर देखा होगा। कुछ यह उसी पर आधारित है। जैसे उसमें लाइफलाइन मिलती है, वैसे यहाँ बच्चों को भी लाइफलाइन मिलती है। इस गतिविधि के अंतर्गत बच्चों को 3 लाइफलाइन मिलती हैं। पहली लाइफलाइन होती है मित्र और शिक्षक से सलाह, दूसरी लाइफलाइन होती है 50-50 और तीसरी लाइन होती है ऑडियंस वोटिंग। अब इन तीनों लाइफलाइंस को यूज करते करते बच्चा जवाब देता है। यहाँ पर शुरू के 5 प्रश्न हम सामान्य ज्ञान पर रखते हैं और बहुत आसान से, जिनका जवाब बच्चा बहुत आसानी से दे सकता है। शुरू के 5 प्रश्नों को बच्चा जब जवाब देता है तो उसका मनोबल बढ़ता है। उसके पश्चात शायद 3 प्रश्न कठिन हो। 5 प्रश्नों के बाद हम प्रश्नों का जो कठिनाई का जो स्तर है उसको बढ़ाते रहते हैं। अब जब छठा प्रश्न आता है, शायद बच्चा फंस जाए, तब वह लाइफलाइन ले सकता है। इसी प्रकार बच्चे ने 3 लाइफलाइन ले ली। जब आप देखेंगे तो बच्चों ने 8 प्रश्नों का जवाब दे दिया। 15 में से जब 8 प्रश्नों का जवाब बच्चे ने दे दिया तो उसका मनोबल बहुत ऊंचा हो जाता है और वह प्रयास करता है कि वह 15 के 15 प्रश्नों का जवाब देगा। तो इस हिसाब से बच्चे पूरी रुचि के साथ साथ इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और प्रश्नों को याद करते हैं आसानी से। जो बच्चे दोहराने का कार्य नहीं करते थे, वह बड़े अपनी खुद की इच्छा से, खुद के प्रयासों से पाठ्य को दोहरा रहे हैं। साथ ही साथ इस प्रतियोगिता का जो विजेता होता है उसके सम्मान में पूरी कक्षा ताली बजाती है। आशा करते हैं नवाचार आपको पसंद आया होगा। आपसे निवेदन है कि इस नवाचार का प्रयोग अपने विद्यालय में अवश्य करें। हम लगातार आप तक ऐसे बेहतरीन नवाचार पहुंचाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल ZII को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने शिक्षक मित्रों में शेयर करें। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज ZII को जरूर लाइक करें। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।